2014 के चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थी और इसी के बाद जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे डबल ड्यूप्लेक्स फ्लैट नहीं चाहिए और मैं छोटे फ्लैट के लिए सरकार से आग्रह करूंगा। जो बंगला उन्हें मिला है वो बंगला लेने को वो तैयार नहीं है। केजरीवाल को 10 कमरों वाला बंगला मिला है। डबल ड्यूप्लेक्स फ्लैट अरविंद केजरीवाल को मिला है, जिसमें से एक फ्लैट में, जो कि भगवान दास रोड पर ये दोनों फ्लैट है, एक फ्लैट में अरविंद केजरीवाल का घर होगा और दूसरे फ्लैट में अरविंद केजरीवाल का ऑफिस होगा। कुल मिलाकर कल हमने आपको दिखाया था अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर दिखाई थी। वहां पर रेनोवेशन का काम पूरी तरीके से चल रहा था और ये ऐसे फ्लैट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े फ्लैट थे। और अब अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें डबल ड्यूप्लेक्स फ्लैट नहीं चाहिए, 10 कमरों का ये फ्लैट नहीं चाहिए और वो छोटे कमरे के लिए, छोटे फ्लैट के लिए आग्रह करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है। आपको बता दें, भगवान दास रोड पर बंगला नंबर 6 और बंगला नंबर 7 अरविंद केजरीवाल के लिए अलॉट किया गया था। डबल ड्यूप्लेक्स फ्लैट ये दोनों हैं और 5-5 कमरे इन दोनों फ्लैट में हैं, जहां पर एक बंगले पर, एक फ्लैट पर अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहते और दूसरे फ्लैट पर उनका ऑफिस होता। और अब इस आलीशान फ्लैट के लिए अरविंद केजरीवाल ने मना किया और उन्होंने कहा है कि वो इस बात के लिए गुजारिश करेंगे कि उन्हें एक छोटा फ्लैट दिया जाए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। काफी कंट्रोवर्सी हो रही है और वैसे तो जिस घर में मैं जा रहा हूँ एक 5 कमरे का घर है, लेकिन कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तब तक मैं गाजियाबाद से काम करूंगा। सॉरी, आज लोकसभा रणनीति बनाने के लिए और पार्टी के आगे जितने भी मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों, क्या नामों को लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है? नहीं, आज नामों पे चर्चा नहीं। आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? अभी एक बड़ा ऐलान तो कर दिया। Arvind, do you feel that people are looking through very tough lens at you? If you look at your such high standards for yourself. But it's actually important because you see what is happening. आज इस देश की गंदी राजनीति को ही तो ठीक करने आए हैं हम लोग। और तो हमें तो वो कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। But one last question: attacking you on the bungalow, do you think these are very cheap political issues? These are very small. Ask all the people standing here. All right. Thank you. हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे थे वो ये कि अरविंद केजरीवाल सेंसेशन क्रिएट करके पॉलिटिक्स करते हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर आम जनता, उन्होंने ये कहा है कि 5 कमरों वाले बंगले में वो शिफ्ट ना करें, इसलिए वो वहां पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं एक सवाल पहले से भी था कि क्या अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बंगले में शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल वंदना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपकी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही इस बैठक में आए सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि जो 2 बंगले भगवान दास मार्ग पे जो 2 बंगले उनको दिए गए हैं वो दोनों वो नहीं लेंगे। उन पर दबाव है पार्टी कार्यकर्ताओं का, सपोर्टर्स का, ये तर्क वो दे रहे हैं। कल आप देखिए जैसे ही ये खबर आई कि भगवान दास मार्ग पे उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं, इसके बाद काफी आलोचना हुई क्योंकि आप पार्टी लगातार इस बात कह रही थी कि ना हम कोई सरकारी बंगला लेंगे ना सरकारी गाड़ी लेंगे, लेकिन ये तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री को 2 बंगले, वो भी 5-5 बेडरूम के, 9000 स्क्वायर फीट के, ये तमाम बंगले अलॉट किए गए। तो उसके बाद काफी आलोचना हो रही थी, विपक्ष पार्टी निशाना साध रही थी कि आप पार्टी पहले क्या कह रही थी, अब क्या कह रही है, दोनों में काफी फर्क है। तो इस बात की आलोचना देखते हुए और क्योंकि लगातार इसको लेकर छिछालेदारी हो रही थी, तो इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला किया कि वो दोनों बंगला वो नहीं लेंगे, अब वो छोटे फ्लैट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दरखास्त करेंगे कि मुझे छोटा फ्लैट दिया जाए। जी मनीष, अरविंद केजरीवाल के बयान को अगर हम देखें, जिस तरीके की बाइट उन्होंने दी है, उन्होंने ये कहा है कि जनता ये चाहती है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना नाम इसमें कहीं नहीं लिया।
देखिए आप देखिए वरना कहीं ना कहीं उनके स्टैंड में लगातार ये फर्क दिखा गया है। वे पहले कि उन्होंने क्यों नहीं तय किया। अगर राजनीतिक में वो सुचिता की बात करते तो शायद उनको पहले ही शायद ये बंगला नहीं लेना चाहिए था। अब जबकि अब लोगों से वीटो करवा रहे हैं, लोगों से ये पूछवा रहे हैं, अब ये फैसला ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसला उनको पहले लेना चाहिए था। अगर कांग्रेस से समर्थन लेने की बात हो उस मुद्दे को लेकर देखें, या अब ये सरकारी बंगला लेने की बात हो वहां पर देखें, तो कहीं ना कहीं विरोधाभासी लगता है उनके तमाम बयानों में। वंदना।